Hello everyone. Today I am going to tell you how to solve word problems which are based on 2-digit numbers. देखिए ये टॉपिक 8th और 9th क्लास में कवर होता है, सारे बोर्ड्स में है और 8th क्लास के अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और 9th क्लास में भी होंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बना के उनको सोल्व करेंगे, बट जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स को सोल्व करने में थोड़ी मुश्किल आती है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है और वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं या जो भी एक्सरसाइज है उसको अवॉइड कर देते हैं। तो देखिए मैं उससे पहले जब हम क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले आपको बेसिक बातें बता दूं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड होती हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड इट हैपन्स लाइक दिस, इस तरह से कुछ होता है। तो जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है। अब वो नंबर और एक ओरिजिनल नंबर होता है, उनमें एक रिलेशन हमें स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो अगर यहां आपकी इक्वेशन करेक्ट बनेगी तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा, गारंटीड आंसर आपका सही आएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई थी कि इक्वेशंस अगर करेक्ट है तो आंसर भी करेक्ट होगा, क्योंकि आप उसको बैलेंस करते जाएंगे और फाइनली आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे जिस इक्वेशन बनी है। तो वेरिएबल को डिसाइड करना और फिर उनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वहां से हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके एक रिलेशन सेट करते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन ही जो है वो इक्वेशन बनता है और वहां से हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यूज मिलती हैं। देखिए क्या करते हैं, कुछ टर्म्स मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कहीं भी अगर मोर देन लिखा है, ठीक है, मोर देन, जैसे 3 मोर देन या 4 मोर देन कुछ भी लिखा है, उसका मतलब ऑलवेज प्लस करना होता है। और कहीं भी अगर लेस देन लिखा है, जैसे इट इज 3 लेस देन द ओरिजिनल नंबर या कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट, तो माइनस करना होता है। और कहीं भी अगर टाइम्स लिखा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जैसे 4 का 2 टाइम्स 8 होता है, तो इस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है। और ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, थ्राइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हम 2 टाइम्स भी कहते हैं, इसको 3 टाइम्स भी कहते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, ये आपको समझना जरूरी है। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये ऐसी छोटी सी बात नहीं आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को बनाने में और फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये याद रखने के बाद हम इन चीजों को यूज करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, अगर इनमें कोई चीज रह गई है तो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखते रहिए स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो चलिए उनको सोल्व करते हैं वन बाय वन। एंड स्टूडेंट्स, बिफोर वी सोल्व द क्वेश्चंस आई वांट टू टेल यू सम मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट 2 डिजिट नंबर्स। देखिए 2 डिजिट नंबर की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, मैं आपको बता रहा हूं नंबर की फॉर्मेशन, और आपको सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो सारी बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ढंग से देखिए। देखिए फॉर्मेशन हम बताते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है, सपोज एनी 2 डिजिट नंबर इज 25, ओके। सो एज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास, ओके, जैसे 4th और 5th क्लास में आपने पढ़ा है कि इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। दिस इज द 1st डिजिट एंड दिस इज 10th डिजिट। तो हम जब नंबर की पोजीशन चेक करते हैं तो राइट से चेक करते हैं 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 इस तरह से। तो ये 1st डिजिट है, तो ये जो डिजिट है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। ये 10th डिजिट है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगी और बीच में आएगा प्लस का साइन। तो यहां से हम कहेंगे 2 10 या 20 और 5 1 या 5, अल्टीमेटली ये 25 होता है। इस तरह से हम नंबर को इस नंबर को फॉर्म करते हैं। अब देखिए अगर ये डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा। सपोज 25 को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये जो नंबर मिलेगा ये 52 मिलेगा। तो अब यहां पे कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अगर हम नंबर की फॉर्मेशन चेक करें तो सिर्फ जो डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हुई है। इसका मतलब ये जो 10 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये 10 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये जो पोजीशन है, यहां जो भी नंबर होगा यहां वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहां जो नंबर होगा वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगा।
तो इस नंबर में इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो अगली बार हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 की पोजीशन चेंज हो गई है। इसी तरह से 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अब की बार 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 की पोजीशन चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम नंबर्स की फॉर्मेशन को यूज करते हुए, ये टेक्निक यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको ये आना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर्स में भी यूज होती है, बट 8th और 9th क्लास में ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट के नंबर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, सो इसलिए हम 2 या 3 डिजिट पे ही फोकस करेंगे। ओके, अब मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाता हूं, देखिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6। ओके, इट इज 6। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 36 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखिए यहां पे 2 डिजिट का नंबर है, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं। सपोज को 2 डिजिट का नंबर है, यहां पे कुछ डिजिट्स हैं, इन दोनों का टोटल करने पे 6 मिलता है। और अगर इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया 24 का 42 या 31 का 13, इस तरह से कर देते हैं, तो जो नया नंबर मिलेगा वो इस ओरिजिनल नंबर से 36 ज्यादा होगा। तो अब हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, मोर देन या ट्वाइस या लेस देन, इन चीजों का यूज करेंगे और इनको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे तो इक्वेशन करेक्ट बनेगी और हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो देखिए कैसे करना है। दोनों डिजिट का टोटल 6 है, इट मींस लेट द यूनिट डिजिट इक्वल्स x, देन 10th डिजिट इज। अब देखिए दोनों का टोटल 6 है, इसका मतलब ये 6 माइनस एक्स होगी, बिकॉज एक डिजिट हमने x एज्यूम की है तो दूसरी वाली 6 में से माइनस होकर 6 माइनस एक्स मिलेगी। अब हम इस नंबर को फॉर्म करते हैं, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा। अभी आपने देखा 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10th डिजिट है, इसको तो हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को एज इट इज ऐड करना है वैसा का वैसा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो आप, ये आपको नंबर मिल जाएगा ओरिजिनल। तो देखिए ये 10 6 जा तो 60 होगा और ये माइनस का 10x होगा, माइनस 10x और प्लस x तो ये मिलेगा माइनस 9x। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग जो नया नंबर मिलेगा वो किस तरह का होगा, उसको कैसे फॉर्म करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो 10 है वो जिस डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको छोड़ के अदर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ नहीं करना, ये 10 यहां पे था, अब की बार ये 10 यहां पे लग जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको तो आपको कुछ नहीं करना है और ये 10 जो है ये यहां पे प्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये 1st डिजिट थी और ये 10th डिजिट थी, तो अब की बार पोजीशन चेंज होने से 10 की जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी, ठीक है। तो यहां इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ये तो 6 ही रहेगा और ये माइनस एक्स और प्लस 10x ये होगा प्लस 9x। इस तरह से ये जो नंबर है ये नया नंबर हो गया। तो ये ओरिजिनल नंबर है और ये डिजिट्स को चेंज करने के बाद जो नंबर मिला है वो है। अब हमें फाइनली बैलेंस करना है, तो जो नया नंबर है वो 36 ज्यादा है। देखिए 36 मोर देन, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, तो इसका मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे, जो नंबर रिवर्स करने के बाद मिला है वो तो हम लिखेंगे इधर, और दिस नंबर इज 36 मोर देन ओरिजिनल नंबर, दिस इज द ओरिजिनल नंबर 60 minus 9x। now we have to balance this equation and finally we will find the answer। so यहां हम इसको यूज कर लेते हैं, ओके। लिसन, देयर इज एन इक्वल साइन। देखिए ये 9x माइनस का है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इधर हमें मिलेगा 18x, 9 + 9 18, और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसमें 60 + 36 तो हो गया 96, और ये 6 माइनस हो जाएगा, देन 18x इक्वल्स 90 एंड x इक्वल्स 90 अपॉन 18 इक्वल्स टू 5। तो अल्टीमेटली जो है यूनिट डिजिट हमें 5 मिल गई है। 10th डिजिट पता करने के लिए देखिए ये यूनिट डिजिट थी
टेंस डिजिट 6 माइनस एक्स होगी। तो टेंस डिजिट जो होगी ये होगी 6 माइनस 5 1। ठीक है, अब नंबर जो है हमारा ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इज सिंपली जो है ओरिजिनल नंबर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ओरिजिनल नंबर था इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये वंस और ये टेंस डिजिट 2 डिजिट का नंबर था, वंस डिजिट हमारे पास जो आ गई यूनिट डिजिट जो है ये 5 है और टेंस डिजिट 1 है, तो नंबर हो गया 15। या फिर इन वैल्यूज को आप यहां भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू 5 होगी, 9 5 जा 45 और 60 माइनस 45 15। तो इस तरह से ये 2 डिजिट का नंबर है ओरिजिनल और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इसको फाइंड करने की, कि जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकेडमिक्स में आ रहा है या कंपटीशन में आ रहा है, तो पहले हम अगर आंसर डिसाइड कर लें तो बाद में इजी हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद में ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि आंसर करेक्ट है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लिसन। ओके, सो यूजिंग द ट्रिक, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6। तो हम ऐसे सारे नंबर लिख लेंगे 2 डिजिट वाले जिनके डिजिट्स का टोटल 6 हो। तो कोई नंबर 1 5 हो सकता है, तो वो 5 1 भी हो सकता है, फिर 2 4 या 4 2 भी हो सकता है, और 33 भी हो सकता है, देन 60 हो सकता है। ये इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनमें से हमें ये चेक करना है कि जैसे ये पेयर बन गया, क्योंकि इसका रिवर्स करने पे ये मिला, इसका रिवर्स करने पे ये मिला, और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो किन दो का डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो था क्वेश्चन में वो था 36। तो किन दो का डिफरेंस 36 है, वही आंसर होगा आपका। तो देखिए अगर इनका डिफरेंस चेक करें तो 36 नहीं आ रहा, इनका डिफरेंस 36 आता है, 51 माइनस 15 36। तो इस तरह से कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। तो आंसर क्या होगा, 15 होगा, 51 नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स करने के बाद में वो 36 ज्यादा मिलता है। तो ये वाला नंबर बिगर है, तो आंसर क्या होगा, 15 आंसर होगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए चेक कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको सोल्व करते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट इज 3 मोर देन द टेंस डिजिट। इफ टेंस डिजिट इज डबल्ड, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 20 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। देखिए इसको कैसे करेंगे, वही मेथड यूज करते हैं, देन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और जो यूनिट डिजिट है वो टेंस से 3 ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि टेंस को x मान लेते हो, तो यूनिट डिजिट x प्लस 3 मिल जाएगी। तो इस तरह से अब हम इक्वेशन बनाएंगे इससे। तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते हुए मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं, आपको मेथड पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो हमने कहा टेंस डिजिट तो कौन सी होगी, टेंस डिजिट इक्वल x, देन यूनिट डिजिट इज x प्लस 3, इसकी जरूरत नहीं है, ये होगी, ठीक है। अब इनसे जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो टेंस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होती है, टेंस डिजिट है x, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम सिंपल x प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 11x प्लस 3, और ये ओरिजिनल नंबर है। अब सेकंड वाला जो नंबर आएगा वो इस कंडीशन से आएगा, टेंस डिजिट इज डबल, मींस उसी नंबर में हमने ये जो हमारा नंबर था टेंस डिजिट को हमने डबल किया। डबल किया मतलब अब ये क्या हो गया 2x, बट नंबर को फॉर्म करने के लिए इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, न्यू जो नंबर होगा वो हो जाएगा 20x प्लस x प्लस 3, क्योंकि इसके साथ हमने कुछ नहीं किया, टेंस डिजिट को हमने डबल किया है। तो फाइनल इसकी वैल्यू होगी 21x प्लस 3, ये हमारा नया नंबर है। तो अब 2 नंबर हमारे पास हैं, ये ओरिजिनल नंबर और ये नंबर जो है वो इस ऑपरेशन के बाद में मिला है। तो इनमें रिलेशन सेट करना है कि न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज, तो हम लिखेंगे न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज का मतलब इक्वल 20 मोर, तो 20 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर इज 11x प्लस 3। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ये 21 और ये 11, तो इधर हो गया 10x, और 3 को अगर ट्रांसपोज करें हम तो देखिए 3 से 3 तो कैंसिल ही हो रहा है,
और इधर होगा 20, तो x इक्वल्स 2, मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई है। और x क्या था, x जो था ओरिजिनली 10th डिजिट थी। तो अब नंबर फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू यहां पर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। तो 11 2 जा 22 और 22 प्लस 3 क्या होगा, यह आंसर आएगा 25। ठीक है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 होगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हम क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में जैसे स्कूलिंग में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्रॉस चेक आना चाहिए। कंपटीशन में हमें क्रॉस चेक की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ट्रिक यूज करेंगे। तो 25, अगर मैं इस 10th डिजिट को डबल कर दूं तो मिलेगा 45, 2 का डबल 4, 45। अब 45 इस 25 से 20 मोर है, 20 ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो देखिए ट्रिक को कैसे यूज करेंगे हम। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जो ट्रिक है वो सिंपल ही है कि पहले हम ऐसे 2 डिजिट का नंबर सारे लिख लेते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 10th डिजिट से 3 ज्यादा है। तो ठीक है, अगर ये 10th डिजिट 1 होती है तो यूनिट डिजिट 4 होती है, ये इससे 3 ज्यादा है। अगर ये 2 है तो 5 होगी, 3 है तो 6 होगी, 4 है तो 7 होगी, 5 है तो 8 होगी, 6 है तो 9 होगी, और 7 पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज यहां पे फिर 10 आ जाएगा और ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। सो इस तरह से अगर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है 3 मोर देन, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखिए यहां पर हमें ये करना है कि 10th डिजिट को डबल कर देना है सभी में। इसको डबल करने पे हमें मिलेगा 24, इसको डबल करने पे मिलेगा 45, इसको डबल करने पे मिलेगा 66, इसको डबल करने पे 87। इसको डबल नहीं कर सकते क्योंकि 5 2 10, 3 डिजिट मिल जाएगा, इसको भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों केस नहीं हो सकते। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए 20 है क्या, ये कह रहा है ना कि 20 मोर। ठीक है, क्या इनका डिफरेंस 20 है? नहीं है, ये कैंसिल। इनका डिफरेंस 20 है, ये हो सकता है। इनका भी 20 नहीं है और इनका भी 20 नहीं है। तो जितने भी केसेस हैं उनमें से यही पॉसिबल है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 25। इस तरह से यहां ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो आपको स्टेप्स सारी फॉलो करनी होंगी जो मैंने बताई। 2 डिजिट का जो नंबर है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए, मोर देन, लेस देन, इस तरह से। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीधे ट्रिक से कर सकते हैं। ओके, तो अब इस वीडियो का लाइक और शेयर बनता है, तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ओके।